अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ एरर फंक्शन कैसे काम करता है। अक्सर औक़ात हमारे साथ ये सिचुएशन आती है कि हम कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर और उसके अंदर हम सेल के अंदर कोई हमारे पास फ़ॉर्मूला इनपुट करने में कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वज़ह से कुछ एरर्स जनरेट हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उन फ़ॉर्मूलों का हमारे स्पेसिफ़िक केस के अंदर जो है कोई इस्तेमाल नहीं होना होता, तो जिसकी वज़ह से उन फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं इनपुट करते, तो उसके नतीजे में हमारे पास एज़ अ रिज़ल्ट स्प्रेडशीट के अंदर एरर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो कि हमारी स्प्रेडशीट की लुक को ख़राब कर रहे होते हैं। तो इफ़ एरर फंक्शन के ज़रिए हम उन एरर्स की जगह पे हम अपना कस्टम रिज़ल्ट जो है ना, वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी स्प्रेडशीट की लुक ख़राब ना हो। तो इस मकसद के लिए हम इफ़ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एरर फंक्शन आपको कस्टम रिज़ल्ट देता है जब आपका फ़ॉर्मूला हो गया या कोई वैल्यू या कोई रेफ़रेंस वैल्यू या कोई भी फंक्शन एरर जनरेट कर रहा हो। और अगर फ़ॉर्मूले में कोई एरर ना जनरेट हो रहा हो तो वो हमें नॉर्मल आंसर दे देता है। इफ़ एरर फंक्शंस जो है एनए के एरर को, वैल्यू के एरर को, रेफ़रेंस के एरर को, डिवीज़न बाय ज़ीरो के एरर को, नंबर के, नेम के और नल के एरर को, इन एरर्स के ऊपर काम करते हैं और इनकी जगह आप अपना कस्टम रिज़ल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इफ़ एरर काम कैसे करता है। इसके हम सबसे पहले सिंटैक्स की बात करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि आपका यहाँ पे इफ़ एरर आपने लिखा, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू से मुराद कोई भी सेल, जिस सेल के अंदर आपका आंसर आएगा, और अगर उस सेल के अंदर कोई भी एरर जनरेट हो रहा है तो आपने कॉमा लगाने के बाद आप जो डिस्प्ले में चाहते हैं एरर की बजाय वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आपका एरर डिस्प्ले के ऊपर नहीं आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो के एरर को ट्रैप कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर करेंगे ये कि हमारे पास जो है ना सेल ये एरर शो कर रहा होगा, हम इस एरर को जो है वो गायब करने की कोशिश करेंगे कि इस एरर की बजाय हमें ज़ीरो लिखा हुआ आता है। तो हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हम जो फार्मूला लगाएंगे उस सेल के अंदर जो रिज़ल्ट होगा वो होगा डिवीजन बाय ज़ीरो, और हम इफ़ एरर के ज़रिए हम डिवीजन बाय ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो रिप्रेजेंट करवाएंगे। अब ये मेरे पास एक फार्मूला है, इसके अंदर हमने क्या किया, इस सेल के अंदर फार्मूला लगाया हुआ है कि E16 को E17 से डिवाइड करना है। अब देखें E17 की जो वैल्यू है वो है ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, डिवीजन बाय ज़ीरो। पर हम चाहते हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो की जगह हमारे पास जो आंसर आए वो आए ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो डिवीजन बाय ज़ीरो की जगह पे हमें डिस्प्ले हो रहा हो ज़ीरो, ताकि शीट हमारी उस ख़राब ना लगे, उसकी लुक बेहतर लगे। तो इस एरर के लिए ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको डबल क्लिक किया, हम इधर आए, हमने यहाँ पे लिख देना है इफ़ एरर। इफ़ एरर लिखने के बाद हमारा सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले वैल्यू, ये हमारा वैल्यू या फॉर्मूला ये आ गया इधर, फिर हमने उसके बाद क्या देना है, कॉमा, और एरर की सूरत में हम क्या रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो हमने लगा दिया कॉमा, और हम चाह रहे हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो की जगह हमें ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा और इंटर कर दिया। तो ये अब आप देखें डिवीजन बाय ज़ीरो के एरर की बजाय हमारे पास आंसर में ज़ीरो आ गया। तो इससे क्या हुआ, अब ज़ीरो जो है फिर कदरे बेहतर दिख रहा है बनिस्बत डिवीजन बाय ज़ीरो के एरर से। और हमने देखा कि इफ़ एरर लगाने से अगर तो फार्मूला कोई एरर जनरेट ना कर रहा हो तो वो सिंपल आंसर देता है। जैसे कि इस सेल में आप देखें, ये क्या है, E18 डिवाइडेड बाई E19। E18 हमारे पास 8 है और E19 4 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 2, तो इसने हमारा नॉर्मल आंसर दे दिया। अब अगर इधर मैं 4 की बजाय 0 कर दूंगा तो ये डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर जनरेट करेगा। क्योंकि मैंने इधर इफ़ एरर का फॉर्मूला लगा के ज़ीरो लिखा हुआ है, तो आंसर में मेरे पास डिवीजन बाय ज़ीरो के एरर की बजाय ये ज़ीरो डिस्प्ले करेगा। देखें ऐसे,
तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम इफ़ एरर के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।